हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ मनाली सीरीज। आज हम जाने वाले हैं मनाली से हमटा पास। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अगर आप स्नोफॉल के टाइम मनाली आते हैं और अगर हमटा पास विजिट करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रेसेस ले लें, जो कि डंगरी भी कहते हैं। डंगरी एज वेल एज बूट्स आपको रेंट पे लेना होगा यहाँ पे, दैट कि आपके अपने कपड़े ऊपर गंदे ना हो अगर आप बर्फ में खेलते भी हैं तो। बेस्ट है कि आप डंगरी जरूर ले लें। और कोविड के टाइम आपके मन में क्वेश्चंस भी होंगे कि डंगरी लेना सही है नहीं है। बेस्ट है कि आप सैनिटाइजर्स लेके जाएं और अपनी ड्रेस को सैनिटाइज कर लें और फिर पहने। ये कुछ शॉप्स थी जहां से हमने ड्रेसेस परचेज की थी रेंट पे। और विंटर टाइम में मनाली से हमटा पास अगर आप जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रोड्स बहुत स्टीप हैं और बहुत ही ज्यादा कर्व्स हैं। यहाँ की जो लोकल पुलिस है, दे डोंट अलाउ आउटसाइड व्हीकल्स देयर। तो हमने भी 4x4 व्हीकल यहाँ पे रेंट की थी, जो कि हमें मनाली से हमटा पास की ओर ले गया। और मनाली से हमटा पास अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एंड इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स ऑफ टाइम टू रीच हमटा पास। और ये जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। We started at 9 AM in the morning और यहाँ का करंट टेम्परेचर था 2 डिग्री which feels like 0 डिग्री। गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में है एक सरप्राइज जो कि कहीं मिस ना हो जाए। गाइज, जनवरी एंड फरवरी में काफी ज्यादा हमटा में बर्फ होती है, जिसकी वजह से रेगुलर व्हीकल्स अलाउड नहीं होते हैं। और इसी वजह से हमारे ड्राइवर ने हमें उतरकर इस रास्ते से पैदल जाने को कहा, जो कि आप देख सकते हैं गांव के बीच का रास्ता है। और पहले तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, बट ये रास्ता काफ़ी वाकई बहुत अच्छा था। और आप हर तरफ बर्फ ही बर्फ देख सकते हैं। आप यहाँ रुककर फोटोज़ भी ले सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया था, यहाँ रुककर कुछ इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक के लिए कुछ फोटोज़ ली हमने। और यहाँ से आगे जाने के बाद मेन रोड पे वापस आ जाते हैं, जहाँ से आप अपनी गाड़ी में बैठकर हमटा जा सकते हैं वापस। ज्यादातर लोग जो मनाली घूमने आते हैं वो मनाली, सोलांग, रोहतांग घूम के वापस चले जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, हमटा बहुत बेटर है सोलांग से। आपको हमटा में बिल्कुल भी क्राउड नजर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम व्हीकल ही अलाउड होते हैं हमटा में विंटर के टाइम। और हमटा में आपको खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आप मस्त आइए, हमटा में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और वहाँ पे बर्फ़ में इंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ की बर्फ़ आपको हमेशा फ्रेश नज़र आएगी। आप हमटा आके स्नो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जो कि सोलांग से लेस क्राउडेड होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो चलिए बात कर लेते हैं उस सरप्राइज के बारे में। हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, हम उनमें से किसी एक व्यूअर को रैंडमली पिक करके उनका नाम स्क्रीन पे कॉल आउट करेंगे। लेट्स शाउट आउट टू आवर टुडेज व्यूअर एंड सब्सक्राइबर whose name is Rahul Sachan. गाइज, whenever you are coming to मनाली, आप हमटा जरूर आएं और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमटा कैसा लगा। क्या आपको सोलांग से बेटर लगा या आपको इक्वल लगा। जनरली आप अगर सोलांग जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा वहाँ रश दिखाई देता है। वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज तो काफी होती ही हैं, बट आपको एक्चुअल इंजॉय करने के लिए काफी कम ही स्पेस मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। हालांकि अगर आप हमटा आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि हमटा में क्राउड कम होता है, जिसके कारण आप दूर दूर तक आपको कम ही लोग दिखाई देंगे और आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि हमने भी किया। हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे बर्फ़ में खेला
उसके बाद स्कीइंग भी की और प्रॉपर लंच किया यहाँ पे। और अगर आप इस रास्ते को देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये, हर तरफ आपको बर्फ़ दिखाई देगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को अगर देखा होगा तो उन वीडियोस में रोड पे बर्फ़ आपको कम ही दिखाई दे रही होगी, बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखेंगे रोड पे ही पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि अभी रिसेंटली ही स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से रोड्स पे भी आपको बर्फ़ दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाते हैं रास्ते में बर्फ़ की लेयर बढ़ती जाती है। गाइस, these views are really priceless। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ती जा रही है। जब हमने ये रास्ता स्टार्ट किया था तो उस समय हमें रोड पे बर्फ नहीं दिखाई दे रही थी, और अब हमें हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। रोड भी बर्फ से भरा हुआ है और अभी रिसेंटली ही स्नोफॉल हुई है, जिसके बाद बर्फ साइड किया गया है। इन केस अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू आप ड्रेस कैसे रेंट कर सकते हैं या व्हीकल कैसे रेंट आउट कर सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो पिंग अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल। जैसे जैसे आप हमटा के पास पहुंचते जाएंगे बर्फ की लेयर आपको और मोटी दिखाई देगी, और कमाल की बात तो ये है कि आपको यहाँ पे इग्लूज भी दिखेंगे। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको इग्लू नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास टाइम तो नहीं था कि हम रुक के इग्लू में स्टे कर पाएं, बट अगर आपके पास इतना टाइम होता है तो आप एक दिन रुककर इग्लू में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको इग्लू का एक्सपीरियंस करना है तो आप हमटा ज़रूर आइएगा। और ऑलमोस्ट अब हम हमटा पास पहुंच गए हैं। अब आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ, और बर्फ की लेयर भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है। सो हम जस्ट यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, और ये व्हीकल्स हैं जो 4x4 व्हीकल्स जिनको कहते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे बोलेरोज, और यहाँ रुक के हमने लंच किया। हमें तो जोरों की भूख लगी थी, तो हम रुककर सबसे पहले मैगी खाई हमने और चाय पिया, और उसके बाद फिर हम स्नो एक्टिविटीज के लिए गए। We stayed for almost 4 to 5 hours because यहाँ के व्यूज ही कुछ ऐसे अमेजिंग थे। Guys, please subscribe to our channel and share your comments, thoughts, feedbacks in the comment section. Till the time, goodbye, and we will meet you in our next video.